students, today we are going to learn mathematics subject and our 16 lesson is surface area and volume. ये लेसन मैंने स्टार्ट किया है स्कूल में. ओके इसका 16.1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है. आज हम देखेंगे 16.2. ओके 16.2 में हमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखना. सिलेंडर यानी हमारा गैस वाला सिलेंडर नहीं. सिलेंडर का मतलब होता है इस तरीके से एक डिब्बा. ओके सो ये जो शेप है सिलेंडर, इसे कहते हैं सिलेंडर. ओके सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेंडर जो है इसका मैं फॉर्मूला आपको बताती हूँ. यहाँ से इसकी हाइट होगी. ओके यहाँ पे और एक ऐसा इस तरीके से डिब्बा होता है ना. डिब्बे में ऊपर भी सर्कल होता है और नीचे भी इस तरीके से गोल सरफेस होता है. ओके तो यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है. देखिए ये एक राउंड वाला सरफेस होता है. मैं यहाँ पे आपको निकाल के बताती हूँ बस. सो यहाँ पे देखिए इस तरीके का ये जो शेप है इसे कहते हैं सिलेंडर. ओके और यहाँ तक ये जो है ये है इसकी हाइट. ये जो है ओके ये तो ये क्या है इसमें आर और ये भी है आर. ओके सो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. 2 पाई और ये आर और एच ये मिला के ये होता है कर्व सरफेस. कर्व यानी ये अंदर वाला, कर्व यानी ये अंदर वाला सरफेस. और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते. ये तो कर्व सरफेस यानी सिर्फ ये अंदर वाला, लेकिन टोटल में ये पूरा सर्कल और अंदर वाला ये टोटल में आएगा. ओके तो टोटल सरफेस कैसे निकालेंगे. फर्स्ट तो ये अंदर वाला तो आएगा, तो अंदर वाला जो है उसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच ये फॉर्मूला है. फिर ये जो सर्कल है ओके तो सर्कल का फॉर्मूला क्या है. इस सर्कल का फॉर्मूला हम लिखेंगे. सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ओके ऊपर सर्कल है वैसे नीचे भी सर्कल है, तो इस सर्कल का भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर. ओके सो ये हमें सॉल्व करना है. देखिए ये 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे सेम है ना, तो ये भी दोनों मिला के कितने होंगे 2 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे कॉमन क्या है ये 2 पाई आर. ओके एंड ये 2 पाई यहाँ पे आर स्क्वायर है. ओके तो यहाँ से हम 2 पाई आर और यहाँ से भी 2 पाई आर लेंगे. 2 पाई आर ये कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे h बचेगा प्लस यहाँ पे एक आर यहाँ से यहाँ पे गया तो यहाँ पे बचेगा क्या r. ओके सो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला. कि फॉर्मूला कैसे आया ये कोई बताता नहीं है. मैंने आपको ये डेरिवेशन करके बताया है कि इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है. अब फॉर्मूला बाहर करेंगे तो भी चलेगा. ओके फॉर्मूला आपको ये याद करने हैं. ओके सो इस बेसिस पे हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 16.2. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन. आपको हाइट दिए ओके रेडियस दिया है. देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया. क्या फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों भी आपको फाइंड करने हैं. तो दोनों का फॉर्मूला क्या है. कर्व सरफेस का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर. ओके ये फॉर्मूला बाहर है तो ये आप एग्जाम्पल इजी से सॉल्व कर सकते हो. सो देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में आर दिया है 7 सेंटीमीटर और एच दिया है 10 सेंटीमीटर. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया. फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर एच. ओके सो इसमें हम कीमत डालेंगे. ये 2 है मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7. फिर आर आपको दिया है कितना 7 और एच दिया है 10. बस इसे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे देखिए ये 7 है. मैं रेड पेन से दिखाती हूँ, कट करती हूँ. इस 7 के साथ 7 1 7 7 1 7 कट गया. ओके फिर यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे. 22
2 होते हैं 44 और मल्टीप्लाई 10, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 440 ओके। स्क्वायर क्या है सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी हम क्या देंगे सेंटीमीटर ओके। सो इस तरीके से ये कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अभी हम क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला लिखिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 2πr h ब्रैकेट में h प्लस r ओके। सो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे और इसमें कीमत डालेंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है 7, फिर ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में h कितना है 10 है प्लस r 7 ओके। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 7 और ये 7 कट गया, यहाँ पे 22 2 44 और फिर यहाँ पे क्या है 10 प्लस 7 कितने होंगे 70 ओके। सो इसका मतलब क्या है ये मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो 44 मल्टीप्लाई 17 कितने होंगे 44 मल्टीप्लाई 17 ओके। तो ये करेंगे तो 8 फिर 748 ओके स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आर दिया है 1.4 सेंटीमीटर एंड एच दिया है 2.1 सेंटीमीटर। आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है फर्स्ट। उसका फॉर्मूला क्या है 2πrh ओके। सो इसमें हम वैल्यू डालेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, आर दिया है 1.4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 2.1 ओके। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 14 अगर हम पकड़ेंगे तो 7 2 ज़ा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है ओके। सो यहाँ पे हमें पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0.2। कैलकुलेशन करके देखिए डिवाइड ओके। फिर ये 22 2 ज़ा 44, यहाँ पे पॉइंट है, हम इसका ये हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.2 एंड 2.1 ओके। तो फिर 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4 एंड 2 0 0 ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 2 4 एंड 0, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट ओके। तो फिर 0.44 ओके। तो यहाँ पे क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.42 ओके। अभी इनका मल्टीप्लाई करते हैं 44 मल्टीप्लाई 42 0.42, 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 4 4 ज़ा 16 16 और 1 17 ओके। और फिर 0 है तो 8 और 6 14 1 कैरी 8 और 1, और यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट। तो आंसर कितना आया 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हुआ आपका कर्व सरफेस एरिया ओके। और हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन आप रफ में कीजिए ओके। मेरे पास पेज अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने यहीं पे किया, ये साइड में कीजिए। सो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2πr और ब्रैकेट में
h प्लस आर, इसमें वैल्यू डालेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर हमें दिया है 1.4 मल्टीप्लाई एच कितना है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट है, एच कितना है 2.1 प्लस आर है 1.4। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है। पहले तो यहाँ पे जैसे किया था ऊपर 7 × 7 7 0.2 आएगा, ये जैसे कैलकुलेशन किया था। ओके, सेम उसी तरीके का कैलकुलेशन किया है। फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है इन दोनों का, 44 मल्टीप्लाई 0.2, एंड ये जो है इसका प्लस करेंगे। यहाँ पे मैं रफ में करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा दिख रहा है। इसका प्लस करना है 4 + 1 5.2 + 1 3। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 3.5। ओके, फिर हमें इनका मल्टीप्लाई करना है 44 मल्टीप्लाई 0.2, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। ओके, सो यहाँ पे एक ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो 8.8 एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो 8.8 को हम क्या करेंगे, 8.8 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 एंड 44, फिर 3 से करेंगे 24, 8 × 3 = 24, 25 26, फिर यहाँ पे 0 8 6 एंड 14 एंड 3 और 1 एंड 2 नंबर छोड़ के पॉइंट, तो आंसर कितना आया 30.80। कैसे किया हमने पहले यहाँ पे बताती हूँ। फर्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे 44 मल्टीप्लाई 0.2। ओके, सो इसका आंसर क्या आया 8.8 मल्टीप्लाई 3.5, इसका आंसर आया 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन देख लिया है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये जो क्वेश्चन है आपको खुद से होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालनी है और उसे कैलकुलेट करना है बस, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम। एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, मतलब सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है आपको। ओके, तो डायमीटर दिया है, इसका मतलब आपको पहले रेडियस इसका निकालना होगा। ओके, सो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे हियर, यहाँ पे क्या दिया है डायमीटर, डायमीटर मतलब d। ओके, d इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट मतलब h, h इज इक्वल टू कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। सो हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ रेडियस, हमें पता है कि रेडियस क्या होता है हाफ होता है, तो रेडियस मतलब r इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 2। ओके, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो डायमीटर कितना है 50, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 25। 2 × 1 = 2, 2 × 25 = ओके, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। रेडियस क्या निकला 25। रेडियस क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में रेडियस है। ओके, रेडियस की कीमत हमें चाहिए,
इसलिए हमने रेडियस निकाला। यहाँ पे डायमीटर दिया था, रेडियस नहीं दिया था, इसलिए हमने रेडियस निकाला। ओके, अभी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो नाउ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr h+r। ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे लिखते हैं किसका है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम। सिलेंड्रिकल ड्रम, ओके, ड्रम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ हमें क्या डालनी है, कीमत डालनी। तो देखिए 2, ये 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पाई की वैल्यू 22/7 के बदले हम क्या ले सकते हैं, 3.14। तो यहाँ पे हमें 3.14 लेना होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। मल्टीप्लाई आर कितना है, आर निकाला है 25। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे ब्रैकेट में एच कितना है, एच हमें दिया है 45 + 25, ये आर है। ओके, इसमें कीमत डाल दी। अभी ये हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले ये जो 25 है, ओके, देखिए ये 25 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 2 × 50। फिर ये मल्टीप्लाई 3.14 ऐसे रखते हैं। ओके, और ये जो है इसका हम प्लस करते हैं, 45 + 25, ये कितने होंगे, 0 एंड ये 7, तो कितने होंगे 70। ओके, फिर इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 3.14 का, तो हमारा आएगा 3500। ओके, इसका मल्टीप्लाई सॉरी इसका मल्टीप्लाई करते 50 एंड 70 का, इसका मल्टीप्लाई देखिए 0, ये 2 0, 7 5 = 35 और ये 3.14 ऐसे रखते हैं। अभी 3.14 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3500 से। अभी यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है। ओके, तो फिर 2 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 0 है। अगर ये 2 0 हमें कैंसिल करने तो ये पॉइंट निकल जाएगा। ओके, तो फिर ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 35 × 314, क्योंकि इसका पॉइंट निकल गया ये 2 0 से। ओके, तो फिर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 314 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 5 4 = 20, 5 × 5 और 2 7, 5 3 = 15। ओके, 3 से करेंगे 12 एंड 4 3 3 = 9, 0 9 9 एंड 10। तो आंसर कितना आया, यहाँ पे आंसर आया, आंसर कितना आया यहाँ पे 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर हमें लिखना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज cylindrical drum is 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, इट इज कर्व सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको हाइट दिया है, ओके, हाइट दिए हैं एंड कर्व सरफेस एरिया दिया है। आपको बेस निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना होगा, आपको आर यहाँ पे नहीं दिया है, आर आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट लिखते हैं कि आर आपको फाइंड करना है, एच आपको दिया है 21 सेंटीमीटर। ओके,
तो फर्स्ट हम क सरफेस एरिया कितना दिया है वो लिखते हैं। क सरफेस एरिया किसका दिया है, ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया का, फॉर्मूला है 2πRH। ओके, तो 2πRH इज इक्वल टू कितना है कर्व सरफेस एरिया 660। ओके, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं दिया है, निकालना है। एच कितना है 21 है, इज इक्वल टू 660। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हमें आर यहाँ पे लेना है, तो आर यहाँ पे लेते हैं, बाकी सब कहाँ पे जाएंगे, उस साइड में। देखिए यहाँ पे 660 यहीं पे रहेंगे, और फिर ये जो नीचे है 7 ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो कुछ यहाँ पे ऊपर है वो नीचे आएंगे, मतलब 22 मल्टीप्लाई ये 21 यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ओके, अभी इसे कैलकुलेट करते हैं हम। देखिए ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6। पहले इससे करते हैं 22 1 जा 22, 22 3 जा कितने होंगे 66। ओके, देखिए 22 कितने होते हैं, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। 22 3 जा 3 जा 6, 3 2 जा 6। ओके, 66 होते हैं। 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, और ये 0, तो यहाँ पे कितने बचे 30 बचे। ओके, पहले मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताती हूँ, यहाँ पे क्या बचा है 30। ओके, और फिर यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो फिर यहाँ पे बचे 30 ऊपर, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 1 1 यहाँ पे 3। ओके, सिर्फ 3 बचे हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और ये 0, तो यहाँ पे आपको कितने मिले 10 मिले, सॉरी यहाँ पे 2 भी बचे ही है। ओके, ये 2 बचे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 बचे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो आपको आर कितना मिला, आर मिला 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आर निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। अभी हमें एरिया ऑफ बेस निकालना है, तो यहाँ पे निकालते एरिया ऑफ बेस। ओके, तो बेस मतलब क्या, नीचे का जो सिलेंडर होता है ये, तो ये जो नीचे का होता है इसका फॉर्मूला ये क्या है, ये एक सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कीमत डालते हैं 22/7, और आर कितना है 5। ओके, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ओके, तो फिर 22/7 और 25, तो 22/7 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 22 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे 550/7। यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम, 550 डिवाइडेड बाय 7, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, यहाँ पे 6 बचे, फिर 0 लिया, फिर यहाँ पे 7 8 जा 56, फिर यहाँ पे 4 बचा, फिर यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 7
5 ज़ा 35, फिर यहाँ पे 5 बचेंगे 0 और 7 7 ज़ा 49, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, सो इतना इनफ है, इसके आगे हम नहीं करेंगे। पॉइंट के बाद हमें 2 नंबर मिल गए। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर। इसे अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आया 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लास्ट में हमें लिखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो हमें लिखना पड़ता है। देयर फॉर द रेडियस पूछा है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर is 5 centimeter and the area of base is 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से आपका ये 3rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड एंड whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. Okay, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है। उन्होंने कहा कि एक सिलेंडर है। ओके, यहाँ पे मैं सिलेंडर आपको बना के दिखाती हूँ, फिगर बनाते हैं। ओके, सो इस तरीके से अगर फिगर है, देखिए उन्होंने क्या कहा है कि एक सिलेंडर है, उसका ऊपर का ढक्कन ओपन है। ओके, ये ओपन है, खुला हुआ है। तो फिर ये है इसकी हाइट, ये है आर ये ऊपर है आर और ये IH। ओके, तो आपको ये सिलेंड्रिकल कंटेनर दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट क्या दिया है आपको, सिलेंडर कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर। ओके, सो यहाँ पे इसका डायमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं हियर डायमीटर। ओके, डायमीटर यानी क्या, D। ओके, D कितना है 28 सेंटीमीटर दिया है। फिर हाइट दिया है, हाइट यानी H इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर रेडियस कितना आएगा, रेडियस इज इक्वल टू D/2। तो फिर 28/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर 14 2 ज़ा 28। ओके, तो फिर R कितना है, R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमने R निकाला, रेडियस निकाला। अभी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड यहाँ पे दिया है। तो फिर हम निकालते हैं एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। ओके, सो फिर यहाँ पे लीड नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नो लीड। यहाँ पे ढक्कन नहीं है, बिना ढक्कन का है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क सरफेस एरिया, क सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πRH।
प्लस एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है, इसका अलग से पाई आर स्क्वायर। ओके, ये अलग है ना सर्कल, तो इसका अलग से। तो यहाँ पे इसमें हम कीमत डालते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर है 14 मल्टीप्लाई एच है 20 प्लस ये 22/7 और आर कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे हम इसे डिवाइड करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, फिर यहाँ पे 22 2 ज़ा 44 और 44 2 ज़ा कितने होंगे 88 मल्टीप्लाई 20 प्लस यहाँ पे करते हैं ये होंगे 22/7 और ये स्क्वायर है मतलब 2 टाइम लिखेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40। ओके, तो यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, फिर 8 2 ज़ा 16 और 1 17। ओके, तो 1760 प्लस यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 2 44 मल्टीप्लाई 14 करेंगे। ओके, तो फिर 14 2 ज़ा 44 4 4 ज़ा यहाँ पे करते हैं 44 मल्टीप्लाई 14 इसका आंसर आता है 616। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 616। इसका प्लस करेंगे तो फिर कितना होगा, यहाँ पे 6 7 3 एंड 2 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अभी यहाँ पे हमें इतना ही आंसर निकालना नहीं है। यहाँ पे हम जहाँ पे ये लीड नहीं है, ओके, फॉर लीड का अलग से हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर लीड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 14 दिया है और लीड में देखिए ये एक हाइट है। ओके, और तो यहाँ पे H2 है, ये आधी और ये आधी। ओके, तो ये H कितने हुए 2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दिया है मेक लीड ऑफ हाइट। ओके, तो फिर यहाँ पे कितनी दी है हाइट 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर लीड, लीड का निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप यानी ये ऊपर का। ओके, टॉप यानी क्या, ऊपर का। तो फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर और ये H उन्होंने दिया है तो H2। ओके, और प्लस यहाँ पे प्लस क्या करना है, टॉप का भी पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें कीमत डालते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना है 14 है, H कितना दिया है 2 दिया है। ओके, तो यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं 22 2 ज़ा 44 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ओके, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा 176। इसे सॉल्व करते हैं, ये पाई आर स्क्वायर है तो ये 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना है 14 है, आर है 14। ओके, तो 14 मल्टीप्लाई 14 क्योंकि स्क्वायर है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14,
यहाँ पे होगा +44 मल्टीप्लाई 14। ये हमने किया है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर आया है, तो इसका आंसर कितना आया है 616। ओके, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द एरिया of sheet required to make the cylindrical, कौन सा शेप दिया है हमें सिलेंड्रिकल, तो फिर सिलेंड्रिकल कंटेनर इज कितना आया है, इज फर्स्ट 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टू मेक द लीड इज 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 16.2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।